नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। PYQ गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारी SSC GS की टॉपिक वाइज क्वेश्चन सीरीज है, उसमें हम SSC के द्वारा 2024 में डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में जो भी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी पर जो भी क्वेश्चंस SSC के द्वारा पूछे गए हैं, उनको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हमने जो एग्ज़ाम कवर किए हैं वो SSC CGL 2024 टायर 1 है, SSC CHSL 2024 टायर 1 है, SSC सिलेक्शन पोस्ट 2024 फेज 12 है, SSC CPO 2024 पेपर 1। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में मिलेंगे। ये आपके आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम के लिए और SSC के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सीरीज। आइए शुरुआत करते हैं। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, PYQ गाइड ऑफिशियल चैनल। सबसे पहले हम SSC CGL 2024 टायर 1 के क्वेश्चंस हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर डिस्क्राइब्ड डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनको किस रूप में वर्णित किया है, तो उन्होंने उसको बोला है कि ये संविधान की एक नवीन विशेषता है, मतलब एक नोवल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। DPSP को BR अम्बेडकर जी ने एक नोवल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रेफ़र किया है। ये DPSP जो है पार्ट 4 में है, भाग 4 में है। इनके लिए अनुच्छेद 36 से 51, आर्टिकल 36 to 51 है। ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, आयरलैंड। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि DPSP को कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला है? प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। DPSP को कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला है? अगर मैं पूछूं कि DPSP को नोवल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला है, तो हमारा आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। ये DPSP पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 से 51, और बोरो किए हैं हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। नोट्स बनाते चलिए। मैं जो भी टॉपिक वाइज सीरीज ला रहा हूँ उसके नोट्स बनाइए, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, मदद करेगी, बहुत ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो SSC ने 2024 में डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे हैं। अभी हमने MTS के क्वेश्चंस को इसमें कवर नहीं किया है, और SSC JEE के उस पर अभी हमारा काम चल रहा है। उनको भी हम आपके अगस्त में जो एग्ज़ाम है उससे आने से पहले आपको डिलीवर कर देंगे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है मैं आपके लिए सच में मेहनत कर रहा हूँ और आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोगों तक पहुँच पाए। और जितने ज़्यादा व्यूज और कमेंट्स होंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए और मेहनत करने के लिए उत्सुक रहूँगा, ठीक है। आइए शुरुआत करेंगे अगले क्वेश्चन की। समता सैनिक दल। समता सैनिक दल, जैसे आपने अभी कंप्यूटर में आजकल SSD चल रही है, उसी तरीके से आप याद कर सकते हैं कि SSD की लाइफ अगर 27 साल बढ़ानी है, कंप्यूटर की लाइफ अगर 27 साल बढ़ानी है, तो आपको SSD उसमें यूज करनी ही पड़ेगी। तो समता सैनिक दल वाज फॉर्म्ड इन 1927 बाय हुम एमोंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज। 1927 में समता सैनिक दल की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मैं आपको बता देता हूँ, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये 1927, इस बार SSC क्या करेगा, आपसे 1927 फिगर पूछेगा कि समता सैनिक दल की जो फाउंडेशन है या फॉर्मेशन है, वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा कौन से साल में की गई, तो 1927 याद रखना है। इसके लिए मैं आपको याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ कि समता सैनिक दल यानी SSD, अगर SSD डलवाओगे तो कंप्यूटर की लाइफ 27 साल बढ़ जाएगी, ठीक है। अब आप देखते हैं कि दो ऑर्गेनाइजेशन और हैं। एक ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन है, ये 1942 में BR अम्बेडकर की जी के द्वारा फॉर्म की गई थी। एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, 1936 में फॉर्म हुई थी, जिसे SSC ने 2024 के एग्जाम में पूछा भी है कि 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी फाउंड की गई थी किसके द्वारा, तो BR अम्बेडकर जी के द्वारा। क्लियर है। नोट्स बनाते चलिए। जो भी अंबेडकर जी के बारे में फैक्ट मैं बता रहा हूँ वो एग्जाम में SSC ने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आपसे पूछे हैं, और हम धीरे धीरे सभी एग्जाम्स को कवर करेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वाज द टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्टेड बाय द BR अम्बेडकर जी। भीमराव अंबेडकर द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था, तो 1927। मैं भी आपको बताऊंगा कि
भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो टेम्पल को लेके जो मूवमेंट चलाए गए थे, एक्चुअल में क्या था कि जो डिप्रेस क्लास के लोग थे, शेड्यूल्ड क्लास के लोग थे, उनको मंदिर में एंट्री नहीं करने देते थे उस समय। तो उसके लिए क्या होता था, उसके लिए बी आर अम्बेडकर जी ने 3 आंदोलन चलाए थे 3 मंदिरों को लेके, वो मैं आने वाली स्लाइड्स में आपको बताऊंगा। उसमें सबसे पहला आंदोलन 1927 में था, इसीलिए उन्होंने बोला है कि टेम्पल एंट्री मूवमेंट को लेके स्टार्टिंग कब हुई थी, तो 1927। ठीक है। अंबेडकर जी को लेके 2 किताबें हैं, दोनों को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और एक दूसरी है बुद्धा एंड हिज धम्मा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अंबेडकर जी को लेके 2 किताबें हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और दूसरी है बुद्धा एंड हिज धम्मा। ठीक है। अब हम टेम्पल मूवमेंट्स को लेके बात करेंगे, उसके बाद हम पीछे वाली स्लाइड्स पर मूव करेंगे। तो सबसे पहले अंबा देवी मंदिर सत्याग्रह हुआ था 1927 में। वही अंबा देवी मंदिर है कहाँ पे, अमरावती में है, इतना ध्यान रखना है। अंबा देवी मंदिर सत्याग्रह 1927 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जो दलित्स की एंट्री है उसको लेके प्रोटेस्ट किया था। ठीक है, ये कहाँ पे है, अमरावती में। दूसरा 1929 में 2 साल बाद हुआ पार्वती सत्याग्रह। तो ये एक पार्वती टेम्पल है। ठीक है, कहाँ पे है, पार्वती टेकड़ी हिल पुणे के पास है। यहाँ पे भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इनिशिएट किया था पार्वती टेम्पल के लिए कि दलित की एंट्री का प्रोटेस्ट किया था। ठीक है, कि उनकी एंट्री को रोक लगा रहे थे, उसके लिए प्रोटेस्ट किया है। अगला है कालाराम टेम्पल एंट्री मूवमेंट, ये 1930 में हुआ है। ये कहाँ पे है, नासिक महाराष्ट्र में है। इन तीनों मूवमेंट का, इन तीनों सत्याग्रह का एक ही उद्देश्य था कि जो दलित की जो एंट्री है, जो बैन हो रखी थी मंदिरों में, उसका उसका प्रोटेस्ट करना, उसका अपोज करना। तो अंबा देवी मंदिर 1927, पार्वती मंदिर को लेके 1929, कालाराम टेम्पल को लेके 1930। ये ध्यान रखना है, अंबा देवी मंदिर कहाँ पे है, अमरावती में। पार्वती सत्याग्रह पी से पी याद कर सकते हैं, पुणे में है। और कालाराम वाला नासिक में है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन था, हु वाज द लीडर ऑफ द टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन 1930 एट द कालाराम टेम्पल नासिक। तो कालाराम टेम्पल नासिक कहाँ पे है, नासिक में है, वेरी इंपॉर्टेंट। 1930 में हुआ, कौन था इसमें लीडर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। अब कई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं इस वीडियो के तहत आपको पहुंचा रहा हूं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जो क्रीमेशन प्लेस है वो चैत्य भूमि है। कहाँ पे है, मुंबई में, वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जा सकता है चैत्य भूमि कहाँ है, कई सारे लोग क्या मारेंगे कि भाई चैत्य भूमि दिल्ली में है, नहीं, चैत्य भूमि मुंबई में है। ठीक है। अगला ध्यान रखिए, बी आर अम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। इन्होंने तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, गोल मेज सम्मेलन हुए थे, उनमें पार्टिसिपेट किया था। यही एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। बट अभी मेरा क्वेश्चन आपसे फिर है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बी आर अम्बेडकर जी के अलावा एक पर्सन और है, उसका नाम आप कमेंट करके बताइए, जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चांसेज हैं पूरे पूरे पूछने के एसएससी के द्वारा, इवन रेलवे के एग्जाम्स में। तो आप ध्यान रखिए, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर के अलावा ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। भीमराव अंबेडकर जी की 3 पीरियोडिकल्स हैं, मूक नायक है, बहिष्कृत भारत है और जनता है, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। 2 किताबें मैं आपको बता चुका हूँ, बुद्धा एंड हिज धम्मा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है। अगले ध्यान से सुनिए, आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें आपको बताया गया है कि रिट्स को लेके चीज़ें बताई गई हैं, उसे बी आर अम्बेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। बी आर अम्बेडकर जी का जो बर्थ है वो MHOW मतलब मऊ में हुआ था, ये इंदौर के पास है, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर के नाम से जाना जाता है, 14 अप्रैल 1891, ध्यान रखना है डेट। ठीक है। इनकी एक डॉक्टरल थीसिस है, जब इन्होंने जो डॉक्टर की डिग्री की है उस टाइम जो थीसिस लिखी थी, उस थीसिस का नाम था प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एसएससी गेम चेंजर के बारे में बताना चाहूँगा। एसएससी गेम चेंजर हमारा एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है। इसके लिए आपको 199 रुपये पे करने होंगे। ठीक है। किस पे, ये हमारी 85 95, जस्ट ए सेकेंड, मैं आपको ये वेरीफाई करता हूँ। ठीक है, 199 रुपये आपको पे करने होंगे इसके लिए, एसएससी गेम चेंजर, जहाँ पे आपको एसएससी के सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो आपको
अटेम्प्ट करने के लिए मिलेंगे। जैसे मैंने आपसे बोला कि आपको अंबेडकर जी पे सारे क्वेश्चंस जो 2018 से 2024 तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपसे बोला गया है कि आप बताइए कि कौन कौन से एक सेकंड रुकिएगा। 199 रुपये का पेमेंट आपको इस यूपीआई आईडी पे करना है, 8595331016 और आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो मेरी टेलीग्राम आईडी है @PYQ गाइड 2024। अब जैसे यहाँ पे तो मैंने एसएससी के द्वारा 2024 में जो भी क्वेश्चन अम्बेडकर जी पे पूछे हैं वो मैंने आपको बताए हैं। अब आपको सपोज एसएससी सीजीएल में लास्ट 7 ईयर्स में अंबेडकर जी पे जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो अटेम्प्ट करने हैं तो आपको केवल एसएससी गेम चेंजर में सर्च करना होगा अंबेडकर, AMBEDKR। तो अंबेडकर जी पे जो भी क्वेश्चंस होंगे जो पिछले 7 सालों में पूछे गए हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप PYQ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पे वीडियो पड़ी हुई है कि किस तरीके से गेम चेंजर आपके लिए हेल्पफुल है, किस तरीके से उसको यूज करना है। बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा मदद होने वाली है। गेम चेंजर आपका सच में गेम चेंज कर देगा, आपके जीएस में स्कोर डेफिनेटली बूस्ट कर जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ आपको। मेरी वीडियो देखते रहिए, मैं उसमें जो भी चीज़ें बता रहा हूँ उनका आप A4 पेपर पर नोट्स बनाइए और रिवीजन करते रहिए। और टेलीग्राम चैनल पर हमारा जो है उस पर वोकैब का फ्री क्विज चल रहा है। इवन आपको करंट अफेयर के कई सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है केवल वही बताए जाते हैं और इधर उधर के नहीं, जो टू द पॉइंट है वही बताया जा रहा है जो एग्जाम में ज़रूर आने ही आने हैं, ठीक है। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए एसएससी गेम चेंजर। आइए अब शुरुआत करते हैं। और कोई डाउट हो तो आप PYQ गाइड 2024 हमारी जो टेलीग्राम आईडी है @ लगाइए, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं CHSL 2024 के क्वेश्चंस में। सबसे पहले देखिए, BR अम्बेडकर जी इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर हैज कॉल्ड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 32 है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने बोला है। अब सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 में जाने से पहले मैं कुछ बातें बताऊंगा कि वेटिंग फॉर अ वीजा ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, ये 20 पेजेस का वर्क हुआ। ये किसका है? ये भी डॉक्टर BR अम्बेडकर का है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का जो ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है उसका नाम है वेटिंग फॉर अ वीजा, ठीक है। एक महाट सत्याग्रह हुआ था 1927 में। महाट महाराष्ट्र में एक जगह है जहाँ पे क्या होता था कि दलित को जो पब्लिक टैंक है उनसे वाटर नहीं यूज करने दिया जाता था, तो उसके लिए प्रोटेस्ट किया था महाट सत्याग्रह। ये महाराष्ट्र में है, ये 1927 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसने किया है, कौन लीड कर रहा है, इसमें लीडर कौन है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ही हैं, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग पैक्स सक्सीडेड द कम्युनल अवार्ड ऑफ 1932। तो कम्युनल अवार्ड जो हैं इन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड भी बोला जाता है। स्पेलिंग देख लीजिएगा थोड़ा सा, रमन मैग्सेसे अवार्ड, क्योंकि ये उस टाइम के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, इस इन द 1932 में कम्युनल अवार्ड के बाद जो एक पैक्ट हुआ था वो गांधी अम्बेडकर पैक्ट हुआ था। इसे पूना पैक्ट भी बोला जाता है, ये पूना में हुआ था और ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस क्लास का जो इशू था उसको लेके हुआ था, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, कम्युनल अवार्ड 1932 के बाद जो हुआ था वो गांधी अंबेडकर पैक्ट था, जिसे पूना पैक्ट भी बोला जाता है, 1932 में हुआ है। ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस क्लास के इशू को लेके था। इस कम्युनल अवार्ड को रमन मैग्सेसे अवार्ड भी बोला जाता है, ये उस समय के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोला गया है? तो आपको पता है कि भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को बोला गया है। अब SSC CPO 2024 के क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक बात बोली थी कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, कैग है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर है भारतीय संविधान का। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर इज वाज कैग। हु सेड दिस?
तो किसने कहा था? डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी ने। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कैग का आर्टिकल क्या है। जो भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूं आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कैग का आर्टिकल बताइए, अनुच्छेद बताइए। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर व्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फीचर ऑफ द डीपीएसपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हम पहला क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आप देखिए सीपीओ में भी पूछ लिया और सीजीएल में भी पूछा था, तो देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो डीपीएसपी जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? एक नोवल फीचर है, नोवल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अंबेडकर जी पे जो भी एसएससी ने 2024 में डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे हैं वो कवर किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि अंबेडकर जी को लेके मैं पिछले एसएससी सीजीएल के पिछले 7 सालों में, पिछले 7 ईयर्स में 2018 से 2024 के बीच में जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको अटेम्प्ट करना चाहता हूँ, एक कंसोलिडेटेड नोट्स बनाना चाहता हूँ, उनको रिवीजन करना चाहता हूँ अपने एग्जाम से पहले, और अपनी जज करना चाहता हूँ कि मैं किस लेवल पे हूँ, क्या मेरी एग्जाम की तैयारी है, तो आप एसएससी गेम चेंजर ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट में इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पिछले 7 सालों के क्वेश्चंस सारे के सारे शिफ्ट वाइज, टॉपिक वाइज सभी तरीके से अवेलेबल हैं। आप जाके ज्वाइन कीजिए और आप 8595331016 ये यूपीआई आईडी है, इस पर आप 119 रुपये का पेमेंट कीजिए। आपको मेंबरशिप मिलेगी एसएससी सीजीएल मेंस एग्ज़ाम तक, मेंस 2025 के एग्ज़ाम तक आपको मेंबरशिप मिलेगी। ठीक है, जैसे अभी आपको मैंने इससे पहले जो वीडियो थी वो बनाई थी 5 ईयर प्लान को लेके, तो आप सर्च कीजिए सिंपल और सिंपल #FYP, तो आपको 5 ईयर प्लान से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सपोज आपने सर्च किया #चोला, तो चोला डायनेस्टी से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपने केवल सर्च किया #गांधी, तो गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। आपने सर्च किया #विटामिन, तो विटामिन से रिलेटेड सब क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे हैशटैग हैं, और जो भी वर्ड आपको, जो भी टॉपिक अटेम्प्ट करना है उसे या तो हैशटैग लगा के या बिना हैशटैग लगाए आप एंटर करके सर्च कीजिए, आपको कई सारे क्वेश्चंस उसमें अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप मेरी टेलीग्राम आईडी है PYQ गाइड PYQGUIDE 2024 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बेझिझक जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप पूछिए। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से। वीडियो पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करेंगे प्लीज़ कंटिन्यू, तो मैं मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं ऐसी वीडियोज आपके लिए लाते रहूं। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।